नमस्कार, मैं डॉक्टर दीपांकर बैनर्जी बोल रहा हूँ फ्रॉम जबलपुर, फ्रॉम आइडियल फर्टिलिटी आईवीएफ एंड जेनेटिक सेंटर प्राइवेट लिमिटेड, जो कि मध्य प्रदेश में स्थित है। मैं एक गायनिकोलॉजिस्ट हूँ विद स्पेशल इंटरेस्ट इन रिप्रोडक्टिव मेडिसिन। हम रेगुलर आईवीएफ, इक्सी, ब्लास्टोसिस ट्रांसफर, एम्ब्रियो फ्रीजिंग, एग फ्रीजिंग और बहुत सारी एड ऑन प्रोसीजर्स करते हैं, जिसमें कि हम भ्रूण का एनआईपीजीटी, पीजीटी, पीजीटीएम और बहुत सारे एड ऑन्स करते हैं। साथ में हम गर्भस्थ शिशु का देखभाल और जेनेटिक रोगों के रोकथाम के लिए हमारे पास में बहुत अच्छी नेक्स्ट जनरेशन सीक्वेंसिंग लैब है। ये हमारा साप्ताहिक प्रोग्राम है, जिसमें हम यूट्यूब कमेंट सेक्शन से क्वेश्चंस लेके उनको जवाब देने का प्रयास करते हैं, ताकि आपके पास में उनके जवाब घर तक पहुंच सके। मैं देवेन जी से अनुरोध करता हूं, प्लीज गो अहेड विद द क्वेश्चंस। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग। मेरा 15 वीक चल रहा है प्रेगनेंसी का, कभी कभी वाइट डिस्चार्ज होता है, क्या कारण हो सकता है? ये बहुत कॉमन है और महिलाओं को बड़ा परेशान करता है कि प्रेगनेंसी के दौरान वाइट डिस्चार्ज। प्रेगनेंसी के दौरान जो सर्विक्स है, जो बच्चेदानी का मुंह है, उसकी ब्लड सप्लाई बढ़ जाती है। उसके कारण उसमें से थोड़ा सा पानी, गाढ़ा पानी जैसा डिस्चार्ज या रिसना नॉर्मल है। यदि उस डिस्चार्ज में आपको बाहर योनि में खुजली होती है या फिर उस डिस्चार्ज में आपको बदबू आती है, तो डेफिनेटली आपको डॉक्टर से मिलना चाहिए। कई बार प्रेगनेंसी एडवांस होने पे जो डिस्चार्ज होता है, यदि उसमें आपके जो अंडरगारमेंट्स गीले हो जाएं, जैसे यूरिन हो जाती है, तो डेफिनेटली आपको डॉक्टर से मिलना चाहिए। वो डिस्चार्ज नहीं, वो रप्चर ऑफ मेम्ब्रेन, थैली फटना भी होती है। तो कई बार महिलाएं उससे बहुत परेशान होती है। और यदि आपको डिस्चार्ज में खुजली है या फिर उसमें बदबू है, तो डेफिनेटली आप अपने गायनिक से जाके जरूर मिलें। मेरा एएमएच बहुत हाई है, क्या प्रेगनेंसी हो सकती है? एएमएच हाई होना पॉलीसिस्टिक ओवरी के तरफ जाता है, बट यदि आपका पीरियड रेगुलर है और आपका एएमएच हाई है, तो प्रेगनेंसी डेफिनेटली हो सकती है। एएमएच हाई होने से कई बार जो अंडे बनते हैं उनकी क्वालिटी में कई बार थोड़ी खराबी आती है। तो ऐसे केसेस में यदि आप प्रेग्नेंट नहीं होते हैं, लंबा समय हो गया है, तो आप आईवीएफ करा सकते हो। आईवीएफ कराने से आपका जो ओवरी का जो एनवायरनमेंट है, उसमें जो परिवर्तन होते हैं, उसके कारण नेचुरल प्रेगनेंसी भी बढ़ सकती है। प्रेगनेंसी में बच्चा किस मंथ में मूवमेंट करता है? अब प्रेगनेंसी में बच्चा, यदि आप अल्ट्रासाउंड देखोगे तो 1.5 महीने से मूवमेंट करता है। हमको 1.5-2 महीने के बीच में हमको मूवमेंट दिखाई देने लगता है, और वो मूवमेंट जर्क्स होते हैं छोटे। फिर उसके बाद में उसके हाथ पैर हिलते हैं। ये मैं आपको अल्ट्रासाउंड के पिक्चर्स में, आप हमारे वीडियो में देखेंगे तो आपको बच्चा अंदर हिलता हुआ दिखाई देगा। पर बात यह है कि जो मदर, जो कैरी कर रही है महिला, उसको कब फील होता है कि मेरा बच्चा हिला। तो मोस्टली जो पहली प्रेगनेंसी होती है, उसको थोड़ी देर से महसूस होता है, और ये अधिकतर 5वें से 5.5 महीने या 6 महीने में होता है। पर जिसको पहले मालूम है कि फीटल मूवमेंट्स क्या होते हैं, तो उसका 4.5 महीने 5 महीने के बीच में ही फील होने लगता है। कोई ज़रूरी नहीं कि वो बच्चा जो मूव करे वो कंटिन्यूस मूव करता रहे। आपको एक आध बार यदि फील होता है तो उसको क्विकनिंग बोलते हैं, और ये अधिकतर महिलाओं को इस समय फील होने लगता है। Both partners are beta thalassemia. Now what should we do? Kindly advise. बोथ पार्टनर्स आर Beta thalassemia trait. ट्रेट। बोथ पार्टनर्स आर बीटा थैलेसीमिया ट्रेट। नाउ सबसे पहली चीज, बीटा थैलेसीमिया ट्रेट आपकी HPLC की डायग्नोसिस है। ये डायग्नोसिस आपको यस नो बोलती है, पर किस तरीके का म्यूटेशन है आपको नहीं मालूम। मतलब जो पूरा बीटा ग्लोबिन जीन है वो यहाँ खराब है कि यहाँ खराब है कि यहाँ खराब है, कहाँ पर खराब है। कहीं खराब है वो HPLC की रिपोर्ट देती है, पर कहाँ खराब है तो हो सकता है कि जो हस्बैंड हो उसका यहाँ खराब हो और एक नॉर्मल हो। जो वाइफ है उसका जीन में सपोज यहाँ खराब है, एक नॉर्मल है, तभी वो ट्रेट है या कैरियर है। अब जब ये लेडी प्रेग्नेंट होगी तो हो सकता है कि ये दोनों खराबी मिलके, एक यहाँ खराब और एक यहाँ खराब। अब बच्चे का ब्लड तो निकाल नहीं सकते 3रे महीने में, तो HPLC कर नहीं सकते, तो हम इसका जेनेटिक टेस्ट करेंगे। अब जेनेटिक टेस्ट में हमको इस जीन को ढूंढना पड़ता है कहाँ खराबी है। अब पूरा का पूरा ढूंढने के लिए हमको समय ज़्यादा लगेगा, तो प्रेगनेंसी लंबी हो जाएगी। फिर कब आएगा रिपोर्ट, कब आप उसको रखोगे कि नहीं रखोगे, उससे बेहतर यह है कि आप प्रेग्नेंट होने के पहले हस्बैंड वाइफ का कहाँ खराब है वो पता कर ले। उसको म्यूटेशन डायग्नोसिस बोलते हैं। यदि आपको मालूम है कि हमारा इधर खराब है, वाइफ का इधर खराब है, तो जो बच्चे का हम जांच करेंगे, हम पूरी जंगल नहीं छान के केवल ये जगह देखेंगे और ये जगह देखेंगे। यदि उसका दोनों सही है तो बच्चा 100% सही है।
एक खराब है तो कैरियर है, और यदि दोनों खराब हमको बच्चे पास मिल गया तो वो डिजीज़ है, इसको थैलेसीमिया मेजर हो सकता है। तब रखना कि नहीं रखना कपल डिसाइड कर सकता है, पर HPLC की डायग्नोसिस को प्रेगनेंसी जनरेट करने के पहले म्यूटेशन डायग्नोसिस कर लेना ज़्यादा अच्छा होता है। पीसीओडी में कब पता चलता है या कैसे पता चलता है कि प्रेगनेंसी हो गई? मेरी 2 बार प्रेगनेंसी होकर मिसकैरेज हो गया। ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है, क्योंकि PCOD में पीरियड रेगुलर नहीं आता, और पीरियड रेगुलर नहीं आता तो लेडी को पता ही नहीं चलता कि प्रेग्नेंट कब हुई। तो इसका एक बेस्ट तरीका ये है कि यदि लंबा समय तक आपको यदि ऐसा लग रहा है और आपका यूरिन, क्योंकि घर में यूरिन टेस्ट करना बहुत बड़ी बात नहीं है, यदि यूरिन टेस्ट पॉजिटिव आता है तो आप एक अल्ट्रासाउंड जरूर करा लीजिए। यदि आप अल्ट्रासाउंड करा के उसमें एविडेंस रहता है कि आप प्रेग्नेंट हुए थे और जेस्टेशनल सैक दिखा था, वो बहुत बड़ा प्रमाण होता है कि आप फर्टाइल हो और आपके हस्बैंड भी फर्टाइल हैं। उसके बाद नेचुरल प्रेगनेंसी के चांसेस बढ़ते हैं। अधिकतर महिलाएं पॉलीसिस्टिक ओवरी में पीरियड लंबा जब मिस होता है, नहीं आता है, तो यूरिन टेस्ट करती हैं। उस यूरिन टेस्ट में कई बार जब आप इसमें यूरिन डालते हैं तो इस विंडो में जो कंट्रोल लाइन C वाली है ये तो गाड़ी आ जाती है, पर जो टेस्ट वाला है वो आने में कई बार टाइम लगता है और इससे हल्की होती है, तो ये प्रेगनेंसी नहीं है, इसको प्रेगनेंसी नहीं मानते। इसका डार्कनेस विद इन सेकेंड 10 सेकेंड के भीतर ऐसे ही हो जाना चाहिए। यदि ये होता है तो इसके बाद एक अल्ट्रासाउंड जरूर करवा लें कि वो कहाँ पर है, बच्चेदानी के भीतर सैक दिख रहा कि नहीं। यदि सैक दिख रहा है तो आप 100% प्रेग्नेंट हुए थे, भले ही ये ना चले तो आपका एक पक्का होता है कि आप फर्टाइल हो। सुनने और जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आपको यदि चैनल का कंटेंट अच्छा लगता है तो इसको सब्सक्राइब जरूर करिए और इसको शेयर भी करिए। थैंक यू वेरी मच फॉर पेशेंट लिसनिंग।